2024 का लोकसभा चुनाव में एनडीए का मुकाबला करने की रणनीति पर चर्चा के लिए मुंबई में इंडिया गठबंधन की 2 दिवसीय बैठक हुई। मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में बैठक के दूसरे दिन नेताओं ने ग्रुप फोटो खिंचवाकर एकजुटता का संदेश दिया। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन कमेटी में शरद पवार, तेजस्वी यादव, संजय राउत समेत 14 नेताओं को शामिल किया गया है। वहीं बैठक में जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया थीम तय की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई में इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक, गठबंधन के नेताओं ने भरी हुंकार। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया थीम हुई तय। तानाशाही जुमलेबाजों के खिलाफ संकल्प। गठबंधन के तानों पर नहीं बन पाई सहमति। मुंबई में इंडिया गठबंधन के 28 विपक्षी दलों के नेताओं का 2 दिन के लिए जमावड़ा लगा। मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में ये नेता 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए रणनीति बनाने में जुटे और बैठक के पहले दिन यानी गुरुवार को इंडिया गठबंधन ने चुनाव मोड में आने और 2024 के लोकसभा चुनावों में एनडीए से मुकाबला करने की अपनी योजनाओं को तेज करने का फैसला किया। वहीं इंडियन नेशनल डेवलपमेंट अलायंस की तीसरी बैठक के दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें उद्धव ठाकरे ने कहा कि देश भर में हम गठबंधन की रैली करेंगे। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया थीम तय हुई है। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है। उद्धव ने यह भी कहा कि हम सब ने तय किया है कि आने वाले चुनाव में तानाशाही जुमलेबाजों के खिलाफ लड़ेंगे। हमने सुना था सबका साथ सबका विकास। चुनाव जीतने के बाद मित्रों को लात और अपना विकास हुआ। हमारी एकता से विरोधियों में घबराहट है। हम मित्र परिवारवाद के खिलाफ लड़ेंगे। डरिए मत, हम भय मुक्त भारत बनाने जा रहे हैं। आखिर सरकार ने अचानक संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाया है? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। कहा कि संसद का विशेष सत्र मणिपुर के लिए नहीं बुलाया। मणिपुर जल रहा था तो स्पेशल सत्र क्यों नहीं बुलाया? चीन के मुद्दे पर क्यों नहीं विशेष सत्र बुलाया? संवैधानिक संस्थाओं का सत्यानाश कर रहे हैं। ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। हर जगह मीटिंग करेंगे, हर स्टेट कैपिटल में हम जाएंगे और जो ये मुद्दे हैं, इन्फ्लेशन का हो, अनएम्प्लॉयमेंट का हो, हर चीज की जो बढ़त हो रही उसका हो, और ऑटोनोमस बॉडीज को सत्यानाश कर रहे हैं। और चाहे ईडी, सीबीआई, विजिलेंस, हर एक ऑटोनोमस बॉडी का मिसयूज कर रहे हैं। मुंबई में इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार काम कम करती है, उनके बारे में छपदा ज्यादा है। ये देश के इतिहास को बदलना चाहते हैं। हम इतिहास को बदलने नहीं देंगे। वो हारेंगे, वो जाएंगे। आज देखिए, बिना काम किए उनकी तारीफ हो रही है। वे जगह जगह जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप सब लोगों को मालूम है कि आज तीसरी मीटिंग हुई है। इसके पहले 2 मीटिंग हो चुकी है और सबके बारे में आपसे चर्चा की जा चुकी है और बहुत अच्छे ढंग से कल से ही बातचीत हुई और आज मीटिंग हो गई। और पहले आपको चीज़ों के बारे में अनाउंस कर दिया गया कि इन सब चीज़ों के बारे में तय हो गया है और अब नियमित रूप से अब
जगह जगह जा करके हम लोग अपना प्रचार प्रसार का काम करते रहेंगे। तो ये सब आज तय हो गया, इसलिए इसके बारे में आपको बता दिए और बड़ी खुशी की बात है। और अब आप समझ लीजिए कि जितनी पार्टियां एकजुट होकर के काम कर रही हैं, तो आप अच्छी तरह जान लीजिए कि अब इसी का नतीजा होगा कि अभी जो केंद्र में हैं अब वो हारेंगे, अब वो जाएंगे, ये पक्का जान लीजिए। बता दें कि इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने आगामी 2024 लोकसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़ने का संकल्प लिया। तय हुआ कि विभिन्न राज्यों में सीट बंटवारे की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाएगी। बैठक में विपक्षी पार्टियों ने संकल्प लिया कि आगामी लोकसभा चुनाव जहां तक संभव होगा मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा। विभिन्न राज्यों में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा जल्द शुरू की जाएगी और यह सहयोगात्मक भावना के साथ जल्द से जल्द खत्म की जाएगी। 14 सदस्यों की कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन, कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, एनसीपी के शरद पवार, डीएमके के एमके स्टालिन, शिवसेना से संजय राउत, आरजेडी के तेजस्वी यादव, टीएमसी के अभिषेक बनर्जी, आप के राघव चड्ढा, सपा से जावेद खान, जदयू से लल्लन सिंह, जेएमएम के हेमंत सोरेन, टीएमसी के डी राजा, एनसी के उमर अब्दुल्ला, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती, सीपीआई के सदस्य के नाम की घोषणा नहीं। बैठक में संकल्प लिया गया कि विपक्षी दल सार्वजनिक चिंता और महत्व के मुद्दों पर देश के विभिन्न हिस्सों में जल्द से जल्द सार्वजनिक रैलियां करेंगे। गठबंधन के नेताओं ने संकल्प लिया कि जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया थीम के साथ विभिन्न भाषाओं में अपनी संबंधित संचार और मीडिया रणनीतियों और अभियानों का समन्वय किया जाएगा। वहीं गठबंधन के लोगों पर सहमति नहीं बन पाई, इसलिए इसे तीसरी बैठक में लॉन्च नहीं किया गया। लोगों के 6 डिजाइन शॉर्टलिस्ट हुए थे, जिनमें से एक सभी को पसंद आया, लेकिन इसमें कुछ बदलाव होने बाकी है। इस पर फैसला अगली मीटिंग में लिया जाएगा। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।